नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली जी के क्विज कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग आप सभी को, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप? चलिए सभी लोग आ जाइए और इसके बाद शुरू करते हैं आज की क्लास। और उम्मीद है कि आप सभी डेली 10 क्वेश्चंस को नोट करते भी होंगे। और आप लोग कभी ये जो क्वेश्चंस मिलते हैं, जो सामने आते हैं आपके, कभी आप इनको कभी खोजते हो आप लोग कि हाँ ये सच में ये पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में? ऐसा कुछ सर्च करते हो आप लोग? एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करें कि आप लोग ये जो क्वेश्चंस हैं इनको कभी सर्च करते हो। जैसे लिखा है, देखिए, दिल्ली पुलिस 2020, ये प्रश्न कभी आपने सर्च करवाया हो कि क्या ये सच में, या हमारे साहब सब ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे ही है ना? चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले देखते हैं आज का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के भाग को कहां से अपनाया गया है या किस देश से अपनाया गया है? जर्मनी, सोवियत संघ, अमेरिका या फिर इंग्लैंड? कहां से हमने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के भाग को अपनाया? तो प्यारे अभ्यर्थियों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के भाग को, ठीक है, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, आपको पता होने चाहिए कि हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। कमेंट करिएगा एक लोग, आप सभी लोग, कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, इनको हमने सोवियत संघ से अपनाया है। कहां से अपनाया है? सोवियत संघ से अपनाया है, यानी इनको हमने सोवियत संघ से लिया है। इसे 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A और आपके अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। यानी जब 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ तो उसमें हमने क्या किया कि भाग 4A और अनुच्छेद 51A में इनको जोड़ा। ठीक है, तो प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे हमारे? प्रारंभ में पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि 2002 के 86वें अधिवेशन के समय में, ठीक है, 2002 में जब 86वां अधिवेशन हुआ है, उसमें हमने क्या किया है कि एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया। तो अब कुल मिला के भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कितनी संख्या हो गई? टोटल 11। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में इस समय कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्लियर हुआ? अगले नंबर पे चलते हैं। महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला प्रथम देश कौन सा था? सवाल है यूपीपी 2018 में पूछा गया आपसे, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 कांस्टेबल्स परीक्षा में, कि महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला प्रथम देश कौन सा था? सऊदी अरब, भारत, न्यूजीलैंड या फिर रूस? आप सभी लोग इसका आंसर करें। ठीक है, और सही उत्तर होगा आपका न्यूजीलैंड। सही ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, यानी न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड दुनिया का पहला स्वतंत्र राष्ट्र था जिसने सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। और कब दिया? तो 1839 ईस्वी में दिया। हमेशा याद रखिएगा, 1839 ईस्वी में न्यूजीलैंड ने सबसे पहले अपने देश में, ऐसा पहला स्वतंत्र राष्ट्र था जिसने सभी महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी। भारत में भी अनुमति मिली, लेकिन भारत में महिला मताधिकार को अनुमति मिलती है आपके सन 1935 में। कब? 1935 में। तो भारत में आपका 1935 में अनुमति मिली थी। क्लियर हुआ? अगले नंबर पे आ जाएं जरा। देखिए, MTS 2017 में कितना बढ़िया सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी, है ना? और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ना ये योजनाएं अति महत्वपूर्ण बन जाती हैं। करंट अफेयर के उद्देश्य से भी अगर देखें तो बहुत अच्छा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई। तो जितनी भी मतलब योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई, ठीक है, ये अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा देख के चलना है आपको। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई? सितंबर 2014, नवंबर 2014 या फिर अप्रैल 2015 या फिर जनवरी 2016? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपको पता होगा कि अप्रैल 2015 में। ठीक है, देखिए अप्रैल 2015 का ये है सी ऑप्शन आपका। अप्रैल 2015 में आपके केंद्र सरकार ने क्या किया कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये भारत सरकार की एक योजना है ना? और भारत सरकार की जो योजना है इसे 8 अप्रैल 2015 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यह एक औपचारिक वित्तीय प्रणाली के
यह आपके एक औपचारिक वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत आने वाले जो उद्यमी है उन उद्यमियों को लोन देने के लिए यानी ऋण देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तथा सस्ता ऋण प्रदान करने के मामले में अगर कोई योजना है जो सस्ता ऋण प्रदान करती है लघु उद्यमियों को, तो वो है आपकी कौन सी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके तहत कोई भी छोटा मोटा जो उद्यमी है वो क्या कर सकता है? एक सस्ता ऋण ले सकता है, लोन ले सकता है। क्लियर हुआ? अगले नंबर पे चलें, चौथा क्वेश्चन है हमारा। ये दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया है आपसे कि अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, वे किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया। फरीदुद्दीन गंज शंकर, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही आंसर बताइएगा। आप सभी लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और सही उत्तर है आपका कौन सा? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया उस समय भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध सूफी संत, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, जिनके शिष्य रहे आपके अमीर खुसरो, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों के दरबार में मतलब कि काम किया, मतलब एक कवि के रूप में एक बढ़िया काम किया। ठीक है, यानी 7 मुस्लिम मतलब शासकों के दरबार में। तोता हिंद की उपाधि दी थी अलाउद्दीन ने इनको बाद में। क्लियर हुआ? और रही बात निजामुद्दीन औलिया की, तो देखिए औलिया जो है इन्हें हजरत निजामुद्दीन और महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? जिनका जन्म 1238 को हुआ बदायूं में, और बात करें तो मकबरा इनका आपके दिल्ली में स्थापित है, दिल्ली क्षेत्र में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। क्लियर हुआ? 5वां क्वेश्चन है, देखिए आरपीएफ 2018 में पूछा गया कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन देखिएगा, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा या फिर तमिलनाडु। ठीक है, आप सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा सभी सही आंसर इसका। तो देखिए सबसे ज्यादा भारत में अगर राज्य है तो भारत में जो राज्य है उनमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है अगर किसी राज्य में, तो सही उत्तर होगा आपका मध्य प्रदेश। लेकिन अगर सवाल यहाँ पे ये हो कि केंद्र शासित राज्य अगर पूछा जाए आपसे, यानी कि संघ शासित प्रदेश पूछा गया अगर आपसे, तो संघ शासित प्रदेशों में हम कहेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर हुआ? भारत में अगर बात करें तो 500 से भी अधिक अभयारण्य, यानी जिन्हें कि हम मतलब वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं, जो लगभग 500 से भी ज़्यादा अधिक मिलेंगे आपको अभयारण्य भारत में। क्लियर हुआ? तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया गया? पेट 2021 में पूछा गया था आपसे कि मतलब कि पूर्ण स्वराज जो प्रस्ताव पारित किया गया कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? मुंबई अधिवेशन, कराची, लाहौर, लखनऊ, किस अधिवेशन में पारित हुआ आपका? सभी लोग इसका आंसर करें और सही उत्तर है आपका लाहौर। कौन सा? लाहौर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आपके 19 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में प्रख्यापित किया गया था और 31 दिसंबर 1929 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर, ठीक है, लाहौर के रावी नदी के तट पर पहला तिरंगा मतलब भारत का जो झंडा था वो फहराया था। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन है आपका जो कि पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया गया कांग्रेस का, कब? 1929 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा बल अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख में कराकोरम दर्रा के जाचेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता? यूपीएएसआई 2018 में पूछा गया था इसको कि कौन सा मतलब कि सुरक्षा बल है अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख और लद्दाख में कराकोरम दर्रा से लेकर के जाचेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता? आईटीबीपी हो गया आपका, सीआरपीएफ, बीएसएफ या फिर एसएसजी। ठीक है, सभी लोग इसका एक बार सही आंसर करिएगा और सही आंसर होगा आपका आईटीबीपी। ठीक है, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। यह चीन की मतलब कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र जो है, चीन का जो तिब्बत से स्वायत्त क्षेत्र है उसकी रक्षा करता ये सुरक्षा बल, यानी आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत सीमा मतलब की बॉर्डर पुलिस। ठीक है, 24 अक्टूबर 1962 को जो 5 केंद्रीय सशस्त्र बलों का जो एक उद्घाटन किया गया, या सॉरी गठन किया गया, कब किया गया? 24 अक्टूबर 1962 को। भारत और चीन का जो युद्ध हुआ उस समय जो 5
सैन्य बलों का जो गठन किया गया उनमें से एक आपका आईटीबीपी, ठीक है। आईटीबीपी और आईटीबीपी जो है सीआरपीएफ अधिनियम के तहत इसको सबसे पहले तैयार किया गया, ठीक है, और इसको सीआरपीएफ अधिनियम के तहत ही इसको अपनाया गया था। कब? 24 अक्टूबर 1962 को। क्लियर हुआ? अगले नंबर पे चलें तो आईटीबीपी है आपका, है ना। आईटीबीपी, सीआरपीएफ की बात करें एक अर्धसैनिक बल हो गया, है ना। तो आईटीबीपी है जो आपके अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख में काराकोरम दर्रा से लेकर जाचेपला तक भारतीय सीमाओं की निगरानी करता है। क्लियर? अगले नंबर पे चलें। ये देखिए पूछा एक प्रतीक चिन्ह है ये जीई। जीई के रासायनिक नाम की पहचान करें, क्या है ये? गैलियम, सोना, जर्मेनियम, गैडोलिनियम। जीई क्या है? ठीक है, और सही इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन, जर्मेनियम। क्लियर है? जर्मेनियम जो है ये आपका एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक आपका जीई से व्यक्त करते हैं, और इसका जो परमाणु क्रमांक है जीई यानी कि आपके जर्मेनियम का आपका परमाणु क्रमांक है आपका 32 यानी 32। क्लियर हुआ? ये कार्बन समूह में एक चमकदार कठोर भंगुर भी कहलाता है, यानी कठोर भी है तो भंगुर भी है। अगर ये सफ़ेद भी है तो ये भूरा भी है, ठीक है। एक प्रकार की धातु होती है, ठीक है, जिसका रासायनिक रूप इसके समूह यानी सिलिकॉन और टिन से समान है। और अगर सुचालकता को देखा जाए तो ये आपके अर्धचालक का काम करता है, जर्मेनियम। क्लियर? जर्मेनियम जीई से, जीई प्रतीक चिन्ह जर्मेनियम, परमाणु क्रमांक 32, ठीक है, और कठोर भंगुर सफ़ेद भूरी एक प्रकार की धातु। क्लियर है? और क्या है कि इसके जो पड़ोसी कार्बन तत्व हैं आपके, पड़ोसी जो आपके कार्बनिक तत्व हैं जैसे आपका सिलिकॉन और सिलिकॉन के साथ साथ आपका टिन, ये इसके मतलब कि कार्बोनिल एक पड़ोसी हो गए समूह में। क्लियर है? और सुचालकता में ये अर्धचालक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में किस संगठन को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? बीएचईएल, एचएएल, एचएमटीएल या फिर आईआरईडीए? इरेडा के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब किस संगठन को हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया? और सही उत्तर होगा आपका आईआरईडीए यानी कि इरेडा आपका सही उत्तर होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अभी हाल ही में क्या किया है कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इरेडा को नवरत्न का दर्जा दिया है। क्लियर है? 1987 में स्थापित किए गए इस इरेडा को अगर देखा जाए तो देखिए गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। क्लियर है? जिसे अभी हाल ही में नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। लास्ट और क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IVMA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा एम एला, SB राजन, जेड नाहर या फिर S शिव कुमार? सही आंसर करिएगा आप सभी लोग। सही उत्तर क्या है आपका? तो देखिए हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IVMA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आपके कृष्णा एम एला को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिए कृष्णा एम एला को भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। क्लियर है? इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO दारसी पूनावाला की जगह प्रदान की है। क्लियर है? और पूनावाला ने क्या किया कि कोविड-19 के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन का एक अच्छा नेतृत्व किया था भारत में इसका प्रसार करने में। ठीक है? तो अभी हाल ही में जो भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IVMA के जो अध्यक्ष बने वो कौन है आपके? कृष्णा एम एला। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो प्यारे अभ्यर्थियों चलते हैं, आज इस कुछ को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल बिल्कुल इसी समय पे। तब तक सुरक्षित रहिएगा और थोड़ा सा गर्मी से भी बच के रहिएगा। क्लियर है? नमस्कार, जय हिंद।